हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 ईवीएस का लेसन 8 हाउसेज देन एंड नाउ रीड कराऊंगी। ओके। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज। जो लोग हैं वो अलग अलग घरों में रहते हैं। सम आर स्मॉल, कुछ छोटे हैं, अदर्स आर भी, कुछ बड़े हैं। जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। कुछ छोटे घरों में रहते हैं और कुछ बड़े घरों में रहते हैं। The types of houses at a place depend upon the climate of that place। जो हाउसेज के प्रकार हैं, जैसे किसी का कैसा हाउस है, किसी का कैसा हाउस है, वो एट अ प्लेस, वो वहाँ के प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो किसी जगह क्लाइमेट है, जलवायु वो कैसी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो वहाँ का कच्चा मटेरियल्स है, वहाँ का जो कच्चा मटेरियल्स जो वो यूज करते हैं मकान बनाने के लिए, वो कैसा है। एंड द फाइनेंस स्टेटस ऑफ पीपल लिविंग देयर, और जो वहाँ की उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है लोगों की रहने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। कुछ छोटे घरों में रहते हैं, कुछ बड़े घरों में रहते हैं। जो टाइप्स ऑफ हाउस, जो घर के प्रकार हैं, वो वहाँ की जलवायु, वहाँ के कच्चे मटीरियल, जो वहाँ पर कच्चा मटीरियल उपलब्ध होगा, या वहाँ की जो फाइनेंस स्टेटस होगा, उसकी लोगों की रहने की जो वहाँ की स्थिति है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। There is a tremendous change in the house made in the past and now। पास्ट जो हमारा समय बीत चुका है और जो अब समय है, अब वाले घरों और पुराने घरों में इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आया है। हाउसेज मेड इन द पास्ट वेयर क्वाइट सिंपल एंड डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज नाउ डेज। जो हाउसेज हैं, जो पास्ट में जो घर बने होते थे, काफ़ी सिंपल होते थे, डिफरेंट, और आज के घरों से बिल्कुल ही नाउ डेज जो आजकल के घर हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट, अलग होते थे। टूडे वी लिव इन हाउसेज ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज। आज कल जो हम जिन घरों में रहते हैं वो विभिन्न आकारों के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। विद ऑल द फैसिलिटीज़ टू मेक आवर लाइफ मोर ईजी एंड कम्फर्टेबल। और जो आजकल के घर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटी होती है, उन्होंने हमारा लाइफ को ईजी और आरामदायक बना दिया है। अर्ली जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिलीज लिव टुगेदर इन बिग हाउसेज, बट विद द न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट गेनिंग प्रोमन्स, हाउसेज हैव बिकम स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट। प्राचीन समय में जो ज्वाइंट फैमिली थी और विस्तारित परिवार थे, वो इकट्ठे बड़े घर में रहते थे। बट विद द न्यूक्लियर फैमिली, परंतु जैसे ही न्यूक्लियर फैमिली बनी, एकल परिवार बना, एकल परिवार की अवधारणा के प्रमुख होने के साथ घर छोटे और अधिक कॉम्पैक्ट हो गए हैं। जो जैसे पहले तो एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी, उस हिसाब से घर बड़े होते थे। परंतु जैसे ही अब एकल परिवार हो गए हैं, ऐसी मतलब एकल परिवार की अवधारणा होने के कारण, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं या उनके मम्मी पापा रहते हैं, दादा दादी। पहले क्या होता था, दादा दादी के जो भाई होते हैं उनकी भी पूरी फैमिली सभी इकट्ठे रहते थे एक ही घर में। अब सिर्फ दादा दादी तक की घर सीमित हो चुके हैं, दादा दादी और पेरेंट्स। और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। और जो पहले वाले घर थे उस एकल परिवार, तो उसमें दादा दादी, मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। और जो उससे पुराने समय की बात थी, उस समय दादा दादी के भाई हैं, उनकी पूरी फैमिली सारे एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते थे। हाउसेज इन द पास्ट के घर कैसे होते थे। इन द पास्ट पीपल बिल्ड बिग हाउसेज वेयर एन एक्सटेंडेड फैमिली लिव टुगेदर। पास्ट में लोग बड़े घर बनाते थे जहाँ पर विस्तारित परिवार इकट्ठा रहता था, जैसे दादा है, दादा के भाई हैं, उनके बच्चे, सभी एक ही घर में रहते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर सिंगल स्टोरी हाउसेज। अधिकतर घर एक मंजिल होते थे। बिल्ड यूजिंग लाइमस्टोन, वुड, स्टोन चिप्स, मड ब्रिक्स। और जो पुराने घर थे एक मंजिल होते थे और उनको लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लकड़ी, स्टोन चिप्स, मड ब्रिक्स का यूज करके बनाया जाता था। लाइमस्टोन वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सीमेंट। जो चूना पत्थर था वो सीमेंट, जहाँ पर इस टाइम हम सीमेंट का यूज करते हैं, वो सीमेंट की जगह पहले चूना पत्थर का यूज किया जाता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ कोर्टयार्ड कार्ड आंगन। अधिकतर घरों में एक
कोर्टयार्ड होता था जिसको आंगन कहते हैं। जैसे ये आंगन है, घर के जो बाहर होती थी जगह उसको आंगन कहते हैं। इट वाज अ प्लेस वेयर फैमिली मेम्बर्स सेट टुगेदर एंड चिल्ड्रन प्लेड। यह वो जगह है जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठते थे और बच्चे खेलते थे। हाउसेज हैड हाई रूफ्स। जो घर होते हैं उनकी छतें ऊंची होती थी। जो घर थे इनकी जो छतें होती वो काफ़ी ऊंची होती थी। एंड थिक वाल्स, और जो दीवारें होती थी वो काफ़ी मोटी होती थी। पुराने टाइम में जो विस्तारित घर होते थे वो एक मंजिल होते थे, चूना पत्थर लकड़ी वगैरह को यूज करके बनाए जाते थे। इनकी दीवारें मोटी होती थी और छत ऊंची होती थी। दीज कीप द हाउसेज कूल इन समर। और जो इनकी दीवारें मोटी थी, छत ऊंची थी, ये गर्मियों में इन मकानों को ठंडा रखती थी। दे यूजली हैड ओपन ग्रीन स्पेस अराउंड दैम। वे आमतौर पर ग्रीन स्पेस रखते, अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर रखते थे। हैविंग अ किचन गार्डन वेल वेंटिलेटेड, मतलब जो हाउसेज होते थे वो बड़े होते थे, विशाल होते थे और अच्छे हवादार होते थे। द रूफ्स वर मोस्टली स्लोपिंग एंड वर कवर्ड विद टाइल्स मेड ऑफ क्ले। जो छतें होती थी वो ढलान जैसी बनी होती थी और टाइलें मिट्टी की बनी होती थी और उनसे कवर किया जाता था। जो उनकी छतें थी वो उनमें ढलान होती थी ताकि वो जो छत बारिश का पानी वो नीचे आ सके, और उनकी जो टाइलें मिट्टी की बनी होती थी उससे कवर किया जाता था। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स वर ऑलवेज कंस्ट्रक्ट आ लिटर अवे फ्रॉम द मेन हाउस। जो टॉयलेट और बाथरूम होते थे वो घर से मेन जो घर होता था उनसे काफ़ी दूरी पर बनाए जाते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ वेल और हैंड पंप फॉर ड्रॉइंग वाटर इन द फ्रंट और बैक ऑफ द हाउसेज। अधिकतर घरों में कुएं या हैंडपंप लगाए जाते थे, घर के पीछे या आगे, घर के आगे या पीछे। अधिकतर घरों में कुएं या हैंडपंप होते थे जहाँ से वो पानी अपना लेके आ सके। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट एवरी प्लेस। हर जगह पर बिजली नहीं होती थी। सो देयर वर नो रेफ्रिजरेटर, फैन, एयर कंडीशनर एक्स्ट्रा। इसलिए वहाँ पर कोई भी फ्रिज, फैन, एसी वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि पुराने समय थे वहाँ पर कोई भी कई गांव ऐसे होते थे जहाँ पर बिजली होती नहीं थी। आजकल तो हर गांव में बिजली हो चुकी है, पहले कई गांव में बिजली नहीं होती थी, ना ही वहाँ पर फ्रिज थे, ना फैन थे, ना एयर कंडीशनर थे। ऑयल लैम्प्स एंड लैंटर्न्स वर यूज्ड फॉर लाइटिंग। ऑयल लैम्प, तेल के लैम्प का या लैंटर्न का यूज किया जाता था लाइट के लिए। देयर वर मैनी एल्कोव्स इन द वॉल्स वेयर लैम्प्स और लाइटन्स वर केप्ट। मतलब घरों में ऐसे से एल्कोव्स बनाए जाते थे जहाँ पर लैम्प या लाइटन को रखा जाता था। वुमन इन द हाउसेज कुक्ड फूड ऑन चूल्हा। जो घर की औरतें थी वो चूल्हे पर खाना पकाती थी। मेड ऑफ मड बाय बर्निंग वुड, कोयला और काउडंग केक्स। जो घर की औरतें होती थी वो चूल्हे पर खाना बनाती थी, जो चूल्हा था वो लकड़ी का, कोयले का, मतलब वो मड का बना होता था और उसमें लकड़ी, कोयला और गाय के उपलों का, गाय का जो गोबर है उससे उपले बनाया जाता तो उसका प्रयोग किया जाता था। उसको जलाने के लिए लकड़ी, कोयला और गाय के गोबर के जो उपले बनाए जाते उसका प्रयोग किया जाता था। हाउसेज इन रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में घर। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री लिव इन विलेज। हमारे जो कंट्री, हमारा जो देश है, अधिकतर घर गांव में होते हैं। देयर चीफ ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, और उनका जो मुख्य पेशा है वो खेती होते हैं। दे लिव इन कच्चा हाउसेज कार्ड हट्स मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। वो अधिकतर लोग गांव में रहते हैं और जो उनका मुख्य पेशा होता है वो खेती होता है। वे कच्चे हाउस में रहते हैं जिसको हट कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं, और जो झोपड़ी है वो उनकी मड, स्ट्रा एंड सूखे पत्तों से बनी होती है। कीचड़, स्ट्रा वगैरह सूखे पत्तों से बनाते थे। जो अपनी झोपड़ी थी वो सूखे पत्तों से बनाते थे। दीज हाउसेज हैव मड ऑन ब्रिक वॉल विद अटैच्ड रूफ्स। ये जो हाउसेज थे, ये घर थे, वो मड, कीचड़, ब्रिक, ईंटों और फूसे वाली छत होती थी, घास फूस की उनकी छत बनाई जाती
थी। हट्स यूजली हैव ओनली वन रूम, जो झोपड़ी होती है उनमें केवल एक ही कमरा होता है। द फ्लोर इज सीमिलेड विद अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग्स, जो फर्श होता है उसको गाय के गोबर से लीपा जाता था। एंड मड, और कीचड़ से, मतलब गाय का गोबर और जो मिट्टी वगैरह का होता है लेप, उसको मिलाकर उनके फर्श को लीपा जाता था। सच हाउसेज आर टेम्परेरी एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये हाउसेज टेम्परेरी होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। दे नीड टू बी रिपेयर्ड एवरी ईयर, इन घरों को हर साल रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। सम रिच पीपल, कुछ अमीर लोग, दैट लिव्ड इन द विलेज फ्यू डिकेड बैक, कुछ अमीर लोग जो कि गांव में रहते थे कुछ दशक पहले, बिल्ड बिग एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, वो मतलब पहले के टाइम में कुछ अमीर लोग जो गांव में रहते थे वो अपने स्ट्रॉन्ग घर बनाते थे जिनको हवेली कहते थे। अमीर लोगों के घरों को हवेली कहा जाता था, हवेलीज। चेंजिंग पैटर्न ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया, अब ग्रामीण जो एरिया है उसके घरों की पैटर्न में चेंज आ चुका है, तो वो देखते हैं क्या चेंज आया है। देयर वाज ए टाइम, यह वो समय है, वैन देयर वर ओनली हट्स इन द विलेजेस, पहले वाले समय में केवल गांव में हट ही मिलती थी, झोपड़ी ही मिलती थी। बट नाउ, परंतु अब, मैनी ऑफ द हाउसेज आर पक्का हाउसेज, परंतु अब इस समय अधिकतर हाउस पक्के घर हैं। दे आर सिमिलर टू द हाउसेज इन द सिटीज, ये जैसे सिटी के घर होते हैं उनसे मिलते जुलते हैं। दे यूज द सिमिलर रॉ मटीरियल्स एज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन द सिटी, जो गांव में घर इस टाइम बनाए जाते हैं वो पक्के हाउस होते हैं, वो भी जो शहरों में लोग मकान बनाने के लिए जो सामान यूज करते हैं, कच्चा मटीरियल यूज करते हैं, वही इस टाइम गांव में लोग घर बनाने के लिए यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव इलेक्ट्रिसिटी, सो देयर आर गैजेट्स लाइक टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज, अधिकतर घरों में अब बिजली होती है और वो टेलीविज़न, फ्रिज वगैरह का यूज अपने घरों में करते हैं। पहले इन चीज़ों का यूज नहीं होता था गांव में, परंतु अब हर अधिकतर गांव में बिजली है, तो गांव के लोग भी इस टाइम टेलीविज़न, फ्रिज का यूज करते हैं, अपने घरों में इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्ट इन अ विलेज, अब अधिकतर गांव में विलेज सड़कों का निर्माण हो चुका है। पहले वाले जो गांव होते थे वहाँ सड़कों का भी निर्माण नहीं था, परंतु आज के जो गांव हैं वहाँ पर सड़कों का अच्छे से निर्माण हो चुका है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हैव चेंज द फेस ऑफ मोस्ट ऑफ द विलेजेस, जो परिवहन और संचार के साधन हैं इन्होंने गांव का फेस ही चेंज कर दिया, गांव का रहने का वे ही चेंज कर दिया है। नाउ देयर आर स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, अदर फैसिलिटी इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस, अब अधिकतर गांव में स्कूल हैं, हेल्थ सेंटर हैं, अदर फैसिलिटी हैं। अब पहले गांव में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, स्कूल भी जाकर दूसरे पैदल जाना पड़ता था काफ़ी दूर पर पढ़ने के लिए बच्चों को, परंतु अब हर गांव में स्कूल हैं, हेल्थ सेंटर हैं और अधिक फैसिलिटी उपलब्ध हो चुकी है, पहले ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। टुडे पीपल इन विलेज लिव इन कंफर्टेबल कंडीशन एज कम्पेयर टू द पास्ट। टुडे पीपल इन विलेजेस, जो लोग आज गांव में रहते हैं, लिव इन कंफर्टेबल कंडीशन, वो आज के आरामदायक कंडीशनों को यूज करके रहते हैं, एज कम्पेयर टू द पास्ट, जो पास्ट में नहीं होते थे। अगर पास्ट से कंपेयर करें तो आज के गांव के लोग कंफर्टेबल रहते हैं। आज की जो गांव की लाइफ है वो बहुत ही आरामदायक हो चुकी है पहले से। पहले गांव में फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, परंतु आज जो गांव में लोग रहते हैं उनको काफ़ी आरामदायक चीज़ें मिल चुकी हैं। हाउसेज इन अर्बन एरिया, शहरी लोगों का घर, हाउस मतलब शहरी एरिया है वहाँ पर घर। हाउसेज इन टाउन्स एंड सिटीज आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो हाउसेज हैं शहरों में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं।
दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेज, और इनको पक्का हाउसेज कहते हैं। आ पक्का हाउस में बी आ कॉटेज, आ बंगलो और आ फ्लैट। जो पक्का हाउस होता है उसमें कॉटेज, बंगलो और फ्लैट होते हैं। इट इज बिल्ट यूजिंग बैक ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट, वुड, कंक्रीट एंड एस्बेस्टस। और जो ये घर बनाए जाते हैं उनके लिए पक्की ईंटों का प्रयोग लोहे, सीमेंट, लकड़ी, कंक्रीट का यूज, अब्रक का यूज करके बनाए जाते हैं। मटीरियल्स लाइक टाइल्स एंड मार्बल्स आर यूज टू मेक फ्लोर। मटीरियल्स टाइलें और पत्थरों का प्रयोग फर्श बनाने के लिए किया जाता है। जो फर्श होते हैं उनके लिए पत्थर का यूज करते हैं। ब्रिक्स आर प्लास्टर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड टू मेक वॉल। जो ईंटों को प्लास्टर किया जाता है मिक्स ऑफ सीमेंट से और रेत को मिलाकर दीवारें तैयार की जाती है। मतलब जो दीवारें होती हैं उनको सीमेंट और रेत को मिलाकर अच्छे से प्लास्टर किया जाता है। जो दीवारें होती हैं हमारे घर की उनको सीमेंट और रेत को मिलाकर दीवारों को अच्छे से प्लास्टर किया जाता है। पहले तो ईंटें लगाएंगे, फिर ईंटों के ऊपर हम प्लास्टर करते हैं। दीज हाउसेज नीड नॉट टू रिपेयर ऑफन। इन ऐसे घरों को बार बार रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। दे हैव डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम। मतलब जो शहरों में घर होते हैं उन अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग रूम होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम। समटाइम्स दे हैव अ स्टोर रूम एंड सर्वेंट रूम आल्सो। कई घरों में स्टोर रूम भी होते हैं, सर्वेंट रूम्स भी होते हैं। Due of growing population and lack of space, there are many multi-storied buildings in cities. मतलब बढ़ती आबादी और जगह की कमी के कारण मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शहरों में बना दी गई है। जैसे एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। शहरों में जगह कम होती है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस कारण वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। Multi-storied buildings are tall buildings with many floors. Each floors having many flats or apartments. Multi-story building में लंबी लंबी बिल्डिंग होती हैं, उसमें कई फ्लोर्स होते हैं। जैसे ये फ्लोर्स हैं, 1 फ्लोर 2 3 4, ये एक दूसरे के ऊपर फ्लोर्स होते हैं। Each floor have many flats. हर एक फ्लोर के अलग बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। In such building, people enjoy many facilities like proper parking space, lift, पावर बैकअप, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी। इन बिल्डिंग्स में लोगों को काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है, जहाँ पर पार्किंग स्पेस अच्छा होता है, लिफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। जैसे कोई ऊपर वाली मंजिल में रहता है तो वो लिफ्ट का यूज करके ऊपर जा सकता है, और वहाँ पर 24 घंटे बिजली होती है ताकि कोई लिफ्ट में फंस ना सके। 24 घंटे पानी सप्लाई होता है, सिक्योरिटी रहती है वहाँ पर। ओके, द अपार्टमेंट्स आर डिजाइंड साइंटिफिक कीपिंग इन माइंड द मैक्सिमम कम्फर्ट। मतलब जो डिज़ाइन किया जाता है इन बिल्डिंग का निर्माण को एक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इनमें मतलब हर फैसिलिटी अच्छे से दी जाए, वैज्ञानिक तरीके को माइंड में रख के तब ऐसे घर बनाए जाते हैं। अपार्टमेंट्स यूजुअली हैव 2 to 4 बेडरूम। अधिकतर घरों में 2 या 4 बेडरूम्स होते हैं। ईच बेडरूम हैज अटैच बाथरूम, और हर एक बेडरूम के साथ बाथरूम बनाया जाता है। किचन इज स्पेशियल एंड मॉडर्न गैजेट्स आर फिटेड इन इट। किचन जो होती है वो काफ़ी स्पेशल होती है, उनमें मॉडर्न गैजेट फिट किए जाते हैं। एवरीथिंग इज इन अपार्टमेंट इज वेल प्लान। हर एक चीज़ को अच्छे से प्लान किया जाता है। वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड स्काई स्क्रेपर्स। मतलब जो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग होती हैं उनको गगनचुंबी बिल्डिंग भी कहा जाता है, कि ये गगन को चूम रही हैं, आकाश को चूम रही हैं। आकाश तक पहुंचने वाली बिल्डिंग को, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग को स्काई स्क्रेपर्स कहते हैं। सम सिंगल और डबल स्टोरी बंगलोस आर आल्सो सीन इन सिटीज़ और टाउन। सम सिंगल और डबल स्टोरी, जो डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है, ये तो काफ़ी स्टोरी है, बट कोई सिंगल या डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है उसको बंगला कहते हैं, जो कि शहरों में होते हैं। बंगलोस आर बिग हाउसेज विद लॉन। बंगलों में बड़े बड़े लॉन भी होते हैं।
स्लम्स इन अर्बन एरिया, झुग्गी झोपड़ी, शहरों में जो शहर होते हैं वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी होती हैं। जो गरीब लोग होते हैं शहरों में, जो गरीब लोग होते हैं तो वो बस्तियों में रहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इन मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज देयर आर एरियाज विच वेरी पुअर पीपल लिव, अधिकतर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में देयर आर बिग एरियाज, ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। दीज एरियाज आर कॉल्ड स्लम्स, या झुग्गी, ऐसी एरिया को हम झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, झुग्गी या स्लम्स कहते हैं। पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसेज, जो लोग प्रॉपर हाउसेज अफोर्ड नहीं करते, खरीद नहीं सकते, वो लिव्स इन स्लम, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हेयर कच्चा और अनफिनिश्ड हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये कच्चा और अधूरे घर होते हैं जो एक दूसरे के पास बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह की कम होती है, गरीब लोग रहते हैं, वो अपना अच्छा सा मटीरियल खरीद नहीं सकते, तो वो एक दूसरे के पास झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। वेरी चीप एंड readily available materials like stones, mud, plastic and tin sheets are used for building these houses, वो झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाला मटेरियल जैसे स्टोन, मड, प्लास्टिक, टीन की सीटें अपना घर बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ देखिए उन्होंने टीन वगैरह का यूज किया और ये एक दूसरे के बिल्कुल पास बनाते हैं रहने के लिए। दीज हाउसेज आर डर्टी, ये घर बहुत ही गंदे होते हैं, एंड इन बैड कंडीशन, और बुरी कंडीशन में होते हैं। देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, और इनमें कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं होता। ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, और पीने का पानी भी साफ नहीं होता। टॉयलेट फैसिलिटीज़, सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एरिया, जो ये घर होते हैं इनमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना इनमें जो पीने का पानी है वो साफ़ होता, टॉयलेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं होता, और ना ही इन एरिया में बिजली की फैसिलिटी अच्छी होती है। पीपल लिव इन हाइजेनिक कंडीशंस, जो लोग हैं वो मैली कंडीशन, मतलब गंदी कंडीशंस में रहते हैं। स्टेगनेट वाटर एंड गार्बेज इज फाउंड ऑल ओवर, और चारों तरफ रुका हुआ पानी होता है, गार्बेज गंदगी फैली होती है, मतलब चारों कहीं पर गंदा पानी रुका हुआ है, कहीं पर गंदगी पड़ी हुई है, मतलब चारों तरफ बिल्कुल गंदगी होती है। इट प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर इंसेक्ट्स, ऐसी जगह पर कीड़े पैदा होते हैं, अगर पानी कहीं रुक जाएगा वहाँ कीड़े पैदा होंगे। फायर्स आर कॉमन इन स्लम्स, जो आग है ऐसी जगहों पर आग भी जल्दी, झुग्गी झोपड़ी होती है उनमें आग भी जल्दी लग जाती हैं। सिंस द मटीरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन इजली कैच फायर, क्योंकि वो अपना घर बनाने के लिए जो मटीरियल है वो सस्ते वाला यूज करते हैं। At some places, कुछ जगहों पर the government has taken some step to improve the living condition of the slum, कुछ जगहों पर गवर्नमेंट ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की कंडीशन में इम्प्रूव किया है, सुधार लिया है, उनको सुधार करने के लिए कई स्टेप यूज किए हैं। जो गवर्नमेंट ने मलिन बस्तियों में रहने वाले घरों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। The government is also providing low-cost houses at the alternate sites for the slum dwellers in some cities. सरकार ने कम लागत पे उनको घर भी उपलब्ध कराए हैं, जो बस्तियों में रहते हैं उनको कम लागत पर उनको घर भी देकर दिए हैं ताकि वो अच्छे से लाइफ को बिता सकें। ओके।